हम लोग करने वाले हैं बूलियन वैल्यू को। बूलियन वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है दो डिजिट पे काम करता है। वो डिजिट कौन सा है? 1 एंड 0 या 0 या 1 या 0। ठीक है, ये दो डिजिट है जिस पे हमारा कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। तो कॉम्बिनेशन कोड ऑफ 1 एंड 0, ठीक है, पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसी 1 और 0 को जो है हम क्या बोलते हैं? बूलियन वैल्यू बोलते हैं। तो 1 को जो है हम ट्रू भी लिख सकते हैं, ट्रू जैसे राइट कर रहा हूं वैसे ही आपको राइट करना है। एंड 0 को आप क्या लिख सकते हो? फॉल्स। हमेशा फॉल्स का एल कैपिटल होगा, ट्रू का टी कैपिटल होगा। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में बूलियन वैल्यू। हेडिंग दिया था ना, बूलियन वैल्यू। we know that computer work on two digit that are 1 and 0, 1 and 0. Full stop. It means Boolean value are two types. It means Boolean value are two types. Dash, pala, लिखना है आपको पहला ट्रू, फर्स्ट लिखना है आपको ट्रू और कोलन क्या लिखना है? ट्रू मींस 1, ट्रू मींस 1 means true is equal to 1. Next line. False. False means 0. False means 0. मतलब false का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दे रहा हूँ, लिखते जाना। शेल में लिखना, शेल में कैसे पता है कैसे लिखना है? तो शेल का सिंबल बना दो। पहला सिंबल है, पहला स्टेटमेंट 2 + 1, 2 हमेशा कैपिटल में की रहेगा। 2 + 1 एंटर मारो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 देखो, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 + 5 क्या आंसर आएगा? 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट false + 0, false + 0 क्या आएगा? 0। ठीक है, 0 है आंसर। तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? किसी को इशू हो तो राइट समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट false + 1, false + 1 क्या है आंसर? 1। false + 5 false + 5 क्या आएगा? 5। 2 + 5 सॉरी 2 + false, 2 + false क्या आएगा? 1। नेक्स्ट false, FALSE, false. Next statement false + false ठीक है। तो ये बूलियन वैल्यू के बूलियन वैल्यू है। तो बूलियन वैल्यू के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू है जिसको क्या बोलते हैं? बूलियन वैल्यू बोलते हैं। सब लोग याद रखें इस चीज को, आगे पूछने वाला है बूलियन वैल्यू। जब बूलियन शब्द आएगा तो आपके माइंड में ट्रू और फॉल्स आना चाहिए ना। क्लियर है सबको?
2 का मतलब 1, 5 का मतलब 0। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा नहीं कि 2 का मतलब 1 होगा, आपको याद होना चाहिए। जब आएगा यूज तब आप बताओगे सर यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा 1 होगा और 5 का मतलब 0 होगा, और उसको हम बूलियन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अब दूसरा पढ़ने वाले हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहला ऑपरेटर पढ़ा था कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा क्या है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर, RELATIONAL, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें it is also known as conditional operators. It is also known as conditional operators. कितने कॉलम बनाने हैं आपको, टोटल कॉलम बनाने हैं 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको जो है हेडिंग्स में इसके लिखना है और ये टेबल बनाओ, इस टेबल को नोट्स कैसे करते हैं इस बताइएगा। और यहाँ पे हेडिंग्स में पहले के हेडिंग की दो ऑपरेटर्स, और यहाँ पे एक्सप्रेशन, पिछली में क्या वैसे ही आपको लिखना है सेमी एक्सप्रेशन है एग्जांपल, और यहाँ पे क्या लिखना है रिजल्ट, और यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो पहला ऑपरेटर है आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल किधर होता है, लेफ्ट साइड किधर होता है, ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे मैं कहूं 3 इज ग्रेटर देन 2, हमेशा जो कंडीशनल ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है, पहली बात तो सिंबल याद करके रखना आप कि इसमें ऑटोमेटिक ऑपरेटर कौन है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन है, इससे भी संबंधित सवाल आ जाए कि इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है या कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है। तो नाम दूंगा सेमी है, रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन सिंबल है, आप कह रहे हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करें तो हमेशा आपका आंसर ट्रू या फॉल्स। ये है आपको, जब भी आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करोगे या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे तो आंसर आपका ट्रू या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, ट्रू आना चाहिए। अगर यही इसमें ऐसे राइट कर दूं अब क्या आएगा, फॉल्स। राइट, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख लेना, ग्रेटर देन सिंबल किसका सिंबल है, ग्रेटर देन बोलते हैं हम इसको, सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। राइट राइट लिया है। अगला है लेस देन, Three is less than 2, क्या आएगा, क्या आएगा, false। 2 is less than, यहाँ पे क्या आएगा, 2 is less than 3, यहाँ पे क्या आएगा, इसका false। और क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेस देन क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेस देन। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन या इक्वल। अगला सिंबल है इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल, ऐसे पढ़ते हैं ना,
इसको पढ़ते हैं हम ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है। तो अगर हम क्या है 3 is greater than या equal to 3, क्या है आंसर यहाँ पे? ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या है? तो ये कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर समझा, 3 जो है या तो ग्रेटर हो या तो 3 के क्या हो बराबर। तो 3 जो है ग्रेटर तो नहीं है, पर 3 के क्या है बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा, यानी आर शब्द जहां या शब्द लगा हो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो 3 is greater than या इक्वल टू 3 में ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए क्या जाएगा? ठीक है। हाँ जी, इसमें ट्रू का वैल्यू हाँ ट्रू का वैल्यू 1 है, इक्वल क्या है? आप क्या बोल रहे हो? ट्रू की वैल्यू क्या है? ठीक है ना, 1 तो ये बराबर क्या बराबर ये ग्रेटर इक्वल टू 3। कोई चीज जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, जब कोई चीज सही होती है, सत्य होती है, सत्य मतलब समझते हैं आप? आप बात समझिए, नियम कंडीशन बता रहे हैं वहां पे पहली हाँ वो कंडीशन बता रहे हैं कि सही है या गलत है, लेकिन वो हम उसकी वैल्यू है क्या फॉल्स की, जैसे फॉल्स की जेम पर के ऊपर है तो हम वैल्यू बता रहे हैं। आप देखो हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम क्या चेक करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? आप तो यही चाहते हैं ना क्या चीज जो है 3 से बड़ा है, ट्रू सर है, अगर बड़ा है तो सत्य है, अगर फॉल्स है तो क्या हो गया? तो फॉल्स आ जाएगा। आपका नियम नहीं है, पाइथन का नियम, आप अपने हिसाब से नहीं राइट कर सकते, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको। पाइथन क्या देता है पढ़ना है, पाइथन कैसे काम करता है ये पढ़ रहे हैं। जहाँ लिखना होगा आपको आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसमें तरीका है कि आप अपने हिसाब से कैसे क्या करवाना चाहते हो। अपना फंक्शन बनाना ये भी इसमें है, तो यूजर डिफाइन हम फंक्शन पढ़ाएंगे। तो बिल्ट-इन फंक्शन पढ़ रहे हो, प्रिंट पढ़ रहे हो, इसके अलावा और ढेर सारे फंक्शंस पढ़ोगे आप लोग। तो ये बिल्ट-इन फंक्शन है, बिल्ट-इन मतलब पहले से जितने पढ़े वाले फंक्शन है वो तो यूज कर ही रहा हूं। इसके अलावा आप यूजर डिफाइन फंक्शन भी क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे यह चीज है, यहाँ पे लेकिन उसमें भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें रूल्स ब्रेक करो, पाइथन के रूल्स को आपको फॉलो क्योंकि आप पाइथन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो पाइथन के रूल्स को उसमें फॉलो करोगे ना, चलेगा। इसको रूल ही ब्रेक करो तो पाइथन का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। पाइथन का रूल्स क्या बोलता है कि जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हो या कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपको आंसर किसमें मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर मिलेगा। आपके सामने रिजल्ट है, आप देख रहे हो। आगे देखते हैं यहां से क्या बोलेंगे, क्या बेटा एक ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसको लिख लो greater than या और या equal to greater than या equal हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 is greater than or equal to 3, क्या लगता है आपको? ना तो ग्रेटर है ना तो उसके बराबर है, तो आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। इसी तरीके से आप लेस देन इक्वल
लेस देन होगा तो इधर होगा इसका क्लियर है तो 3 is less than or equal to 3 क्या आएगा आंसर इसमें ट्रू रहेगा सब लोग समझ में आएगा हाँ ये 3 के बराबर है इसलिए ट्रू आएगा एंड यहाँ पे देते हैं 2 is less than or equal to 3 यहाँ पे क्या आएगा false क्या आएगा क्यों false आएगा बेटा क्या 2 3 से छोटा नहीं है 2 is less than 3 या equal to 3 3 में तो बराबर नहीं है 2 और 2 3 से क्या है इसलिए ट्रू आंसर है यहाँ पे लिखो लेस देन और इक्वल टू अगला है लिख लिया आपने कोई किसी को कोई ऐसा इश्यू है इसमें आगे इक्वल ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर क्या यूज करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के लिए इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं जहां पे भी कंपैरिजन होगा जहां पे भी आपको तुलना करना होगी इफ a is equal to b वहां पे क्या यूज होगा डबल और जहां पे असाइन करना होगा a पे कोई वैल्यू असाइन करनी होगी वहां पे सिंगल इक्वल उसको क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो आगे आप पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर लेकिन हम उसकी बिना उसके कोई काम ही नहीं कर पाए शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लेकिन बिल्कुल शुरुआत से असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं हां इसको देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा अगर हम कहते हैं यहाँ पे c is equal to 2 इसका क्या आंसर आएगा false आएगा समझ तो सुन लो क्योंकि c is not equal to 2 लेकिन बोलता है 2 बराबर है 2 इसलिए false आएगा और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में equal to का साइन एंड वहां पे लिखते हैं 2 is क्या आएगा आंसर true not equal to क्या not equal to क्या है not equal to not का सिंबल आप कैसे यूज करोगे ऐसे not equal जिसको क्या बोलते हैं not equal not equal एग्जाम्पल देखते हैं इसमें 3 is not equal to 2 क्या आएगा क्या आएगा 2 आएगा बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि 3 is not equal to 2 3 जो है 2 के बराबर नहीं है 2 सही बात है ट्रू और यही अगर ऐसे लिखता 3 is not equal to 3 क्या था फॉल्स आ जो बिल्कुल झूठ बोल रहा है फॉल्स इस तरीके से ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है नीचे आप जो है टेबल के नीचे नोट करके लिखो note relational operator always give output
relational operator always give output in true या false. Always give output. Output मतलब result ना. दूसरा output in true या false. कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स लेकिन हम लोग शेल में लिखना है आपको, शेल में लिखना है आपको 3 is greater than 5 लिख लो जरा आप लोग। अलग अलग सिंबल यूज करना है, 3 is greater than 5 सिंबल यूज करना है, कोई लिखेगा नहीं, ऐसे लिखना है बेटा। मेरा दोस्तों डिजिटल ग्रुप हो गया, हमने पर क्लिक किया और सब क्लिक। चलो 3 is greater than क्या बात है 5, क्या आएगा आंसर? होगा सबको और सबकी आवाज नहीं निकल सुनाई दे रहा है, सब अच्छा आएगा। क्या आएगा? 3 is greater than 5 is आगे है नेक्स्ट सिंगल कोट के अंदर है इस मामले में ए बी, सिंगल कोट के अंदर है ए बी, AB is equal to 5. पास आएगा? AB is not equal to 5. Clear है? तो पास लिखो, क्या लिखोगे? पास. Next statement. 5.5 is equal to double equal आपको यूज करना है. Is equal to 5. 5.5 is equal to 5. पास हो जाएगा? आगे जो 5 is equal to 5.0. 5 is equal to 5.0. ट्रू होगा? दोनों ही बराबर है, जो टाइप है उनका अलग है, बट 12 क्या है? आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट 4 is greater than equal to 4. 4 is greater than or equal to 4. True है ना? Next 5 is equal to सिंगल कोट के अंदर 5 है। 5 is equal to सिंगल कोट के अंदर 5 है। हो जाएगा? पास आएगा। सब लोग बोला कुछ नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये ना करेगा। हाँ? बिल्कुल मत करेगा। बिल्कुल मत करेगा, एरर नहीं आएगा। किसी भी तरीके का एरर नहीं आएगा। आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ पे हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में क्लियर है? नेक्स्ट 5 is equal to 4. पास आएगा? नेक्स्ट 2 is equal to 1. 2 is equal to 1. True है क्या है? True. TRUE है आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट false is equal to 0. false 0 sorry false is equal to 0 सही नहीं है। true है ना बेटा, जो चीज सही है वो सही बोल रहा है। false is equal to 0 होगा, सही बोल रहा है। false is equal to 0 बोल रहा है तो सही बोल रहा है। false is equal to 0 होता है, true आएगा। आगे है सिंगल कोट के अंदर ABC is equal to DEF। सिंगल कोट के अंदर
दोनों रहेगा, पास आएगा। सिंगल कोट के अंदर ABC इज इक्वल टू DEF, पास आएगा। अगर है ABC इक्वल टू ADC, सिंगल कोट के अंदर रहेगा दोनों, ABC इक्वल टू ADC, टू आएगा, दूसरी में 2 आएगा। नेक्स्ट वन लिखना है आपको, क्या बोलते हैं कि वन इज इक्वल टू 0, पास आएगा। नेक्स्ट ट्रू इज लेस देन 5, ट्रू इज लेस देन 5, क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू 1 होती है तो 1 साइड पे क्या है? आगे 5 is less than 6.5, 5 is less than 6.5, true, true आएगा, true आएगा ना? नेक्स्ट कैपिटल A B है सिंगल कोट के अंदर, कैपिटल A B सिंगल कोट के अंदर AB is greater than capital C D, सिंगल कोट के अंदर है। मैं कैपिटल बोल रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल करना है? कैपिटल बोला होगा, दूसरा कैपिटल आएगा, A B B और C D क्या आएगा? कैपिटल। तो फॉल्स क्या आएगा? किस आधार पे फॉल्स आएगा? तो ये बताइए आपको। हाँ, नहीं सेम नहीं है, ये क्या कर रहा है? अगर मैं इसका कहा कि CD is greater than AB, तो ट्रू है। अब किस आधार पे ट्रू हो रहा है? बिल्कुल, इसकी स्काई वैल्यू क्या होती है? A की स्काई वैल्यू क्या होती है? 65, B की 66, C की 67, D की 60। और समझ घूमना है, स्काई वैल्यू क्या था आपको ना? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस आधार पे जो है कंपैरिजन करेगा, किसी भी लेटर का कंपैरिजन इस आधार पे करेगा, ठीक है? तो CD वाली वैल्यू हमारी क्या है? बड़ी है, इसलिए 2 आएगा। पिछला वाला फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि AB की वैल्यू क्या है? हाँ, कम है। अब ये वाला लिखो, हो गया? अगर देखो true is not equal to false, क्या है ना? बाकी लोग समझ नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? True is not equal to false. True की वैल्यू क्या होती है? 1 is not equal to 0। सही तो बात है, ये 0 के बराबर नहीं है। क्या गलत बोल रहा है? सही तो बोल रहा है। तो आंसर क्या आएगा? True है। ऐसे ही आपको सोचना है, बहुत इजी सवाल है। मतलब क्योंकि इसी सवाल जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, तो जल्दी गलत। जैसे मैं बताऊं कि पिछले बार की एमसीक्यू क्वेश्चन में 15 से 20 नंबर का बच्चे सवाल गलत करके चले आए। क्यों चले आए गलत करके? उस ऑप्शन में आपको जैसे जब भी आप बोला लगा लूप का वन टाइप का स्पेस होता है, तो सारे आपको जो वन टाइप का जो स्टेटमेंट्स था वो वन टाइप का स्पेस
नहीं था, 15 से 20 क्वेश्चन था और सब में आंसर पढ़ना था नन ऑफ द एबव। बच्चे क्या किया, उसको करेक्ट कर दिया। करेक्ट कर दिया कि वन टाइम के बाद स्पेस करके जो आंसर आता है वो आंसर लाके चला, जबकि उसका आंसर विद इन अ सेकंड आपको देना है, एकदम शुद्ध याद कर लो। अब ऐसे एकदम याद करके तो कोन के बाद अगर टैग नहीं हुआ तो आप लिखते रहना द एबव, या तो एरर पे क्या करना है, आंसर मांगना है। 10 से 15 सवाल आपका ऐसे ही से होगा बिना सोचे समझे करेंगे। 10 से 15 नंबर एकदम आपको बिना मतलब सोचे समझे आ जाएगा। जहां भी नंबर लगा हमने शुरू किया तो क्या आपको लगता है कि यहाँ मिस्टेक कर दिया, जो पेपर बना रहा है उसने मिस्टेक कर दिया, लाओ करेक्ट करके इसको सही करा। उसमें जो क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट नहीं होता है ना, जो करेक्ट है वो भी रहता ही है, इसलिए तो रहता है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि हाँ भी पता, इसके बाद क्या होगा। और इसमें पैटर्न एग्जाम का बन रहा है और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जो मैं देख रहा हूँ हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो चेक करना चाहते हैं कि वाकई में आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया, आपने प्रोग्रामिंग किया है कि नहीं किया, आप ध्यान देते हो कि नहीं छोटी चीजें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें कि पूरा कभी भी लगेगा तो वन टाइप का स्पीच होगा ही होगा, उसके अंदर एक स्टेटमेंट वन टाइप का मिनिमम वन स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम वन स्टेटमेंट वन टाइप स्पीच के क्या होना चाहिए, आना ही आना चाहिए, कम से कम एक स्टेटमेंट। क्लियर है सबको? तो कोई भी सवाल जब क्या करो तो इस ध्यान से करो और जल्दी करो। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी में है क्वेश्चन में 5 is greater than 4, सिंबल यूज करके जाना है आपको, थोड़ा बड़ा है, मैं बोलूंगा आपको लिखना है जो ज्यादा पढ़े। 5 is greater than 4, 4 is greater than, जिन लोग हैं क्या है सर, 5 is greater than 4 and 4 is greater than some value है, मैं बोल रहा हूँ क्या तो वैल्यूज आप ऐड करना है, कौन सी वैल्यू होगा। 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 4 is greater than 3 and 3 is greater than 2 and 2 is greater than 1 है। 1 नहीं थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज है इसमें। 2 is greater than ऐसे। चलो देखो क्या आंसर आएगा इसका, पास आएगा, क्यों आएगा पास, 4 सही है, 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, बट 2 is not less than 1। ये क्या बोल रहा है, 2 is less than, इसमें क्या आ जाएगा, false आ जाएगा। तो कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है? अगर मैंने पूछना था एक बार बस करना, जब मैं पूछूं तो ही पूछूंगा, जब नहीं है खुद पूछ सकते हो कहाँ से कैसे बोल रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा है, भगवान ने मुझे दिया है उतना नहीं, जब नहीं जरूरत होगी तो ढेर सारा बोलो, जरूरत होगी तो नहीं, हाँ जरूरत है बेटा बोलो, इसीलिए तो आए हैं सीखने के लिए, पूछने के लिए। नहीं तो तुम्हें पता होता कि आने की जरूरत क्या है, अगर नहीं बोलोगे तो भगवान भी आपको नहीं समझा पाएगा, वो थोड़ा बोलना पड़ेगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आपको तो पूछना पड़ेगा, बताओ मैंने कहाँ समझ नहीं आया, देखो क्या लिखा है, 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है 4 से, सही बात है, 4 बड़ा है 3 से, सही बात है, 3 बड़ा है 2 से, सही बात है, क्या कह रहा है 2 छोटा है 1 से, सही बात है, 2 छोटा है 1 से, बड़ा है ना, तो ये झूठ बोल रहा है ना, 2 छोटा है 1 से क्या है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए आंसर क्या आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट
5 is greater than 4. अब मैं बोल रहा हूँ देखो माने 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, and 2 is less than 3. True होगा? बिल्कुल सब सारे सही हैं। 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, एंड 3 2 से बड़ा है, 2 3 से छोटा है। अब तो ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है 5 is greater than 4, 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, 2 is less than or equal to 2. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, 2 is less than or equal to 2. True होगा? चलो देख लो, आराम से देखो, तो दिक्कत है इसको। आज तो देखो बेटा, सुमित देखो, तो दिक्कत है, सही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लिप का फॉर्म है, लिखो बेसिकली सब लिखो, सिर्फ लिखो x की वैल्यू है 0, सिर्फ एक लाइन लिखते जाओ तो ले लेगा, ठीक है? एक लाइन लिखते x की वैल्यू है 0, पहली लाइन में पहला सेल में x की वैल्यू है 0, नेक्स्ट लाइन में y की वैल्यू है 4। तो असाइनमेंट कैपिटल यूज होगा इसमें, इसलिए ना मैं बोलता हूँ वैल्यू है तो उसका मतलब असाइन करना, वैल्यू देना है। हाँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। क्लियर है सब लोग? नेक्स्ट लाइन प्रिंट और हालांकि ये ऑपरेटर मैंने पढ़ाया नहीं पर बता रहा हूँ यूज करना आपको। प्रिंट और एक नॉट नाम का ऑपरेटर है जो आगे मैं बताऊंगा आपको, और यहाँ पे मुझे यूज करवाना था। प्रिंट नॉट और क्या है, x is greater than y, नॉट x is greater than y। नॉट आपको बता दें क्या करता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रिवर्स द आंसर, not reverse the answer। आप बताओ रिवर्स का मतलब क्या करना, उल्टा कर देना उसको। तो आप बताओ क्या है, अब समझ है जी? क्या बोल रहा है, x is greater than y, 0 क्या है, 4 से ज्यादा है नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। लेकिन उसके पहले क्या लगा है, नॉट फॉल्स को क्या कर देगा, रिवर्स बड़ा कर देगा। हां, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये भी जो है दूसरा सवाल है। सर ये क्या जीरो है, इंटर करेंगे उसके लिए सिला है। हां, आप लिखे हो, हां बिल्कुल है। जब तक वैल्यू नहीं लिखते हो, जैसे x 0 लिखते हो, x 0 लिखते हो, तो जब तक यहाँ पे x नहीं लिखोगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी। याद है? जब x लिखोगे तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट टाइम में क्या आएगी, 0 है। अभी आप क्या लिख रहे हो, y की वैल्यू क्या लिखे हो, 1 लिखे हो, क्या 4। क्लियर है? और जब तक y की वैल्यू नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। आप जाइए तो फर्क नहीं पड़ता, जब तक वैल्यू चेंज नहीं करोगे, x की वैल्यू चेंज नहीं करोगे, तब तक वैल्यू में x की वैल्यू वही रहेगी, जब तक कि नया कोई वैल्यू x में असाइन नहीं होगा।
तो हमारे पास जो भी रिसेंटली आपने असाइन किया हुआ है x की वैल्यू वही वैल्यू x में क्या रहती है जब तक कोई नई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो क्लियर है सबको। हाँ ये भी आपका एक स्क्रिप्ट का सवाल है छोटा सा लिखो आप x की वैल्यू 4 अभी चेंज हो जाएगा आप रैंक में क्या लगेगा x की वैल्यू 4 हां 7 हां समझ में आ रहा है समझ में आना चाहिए। अब इस क्या है x की वैल्यू 0 दिखी ना अब 0 नहीं रहेगी अब क्या रहेगी रैंक में चेंज हो जाएगी x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 0 है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर नॉट x इज ग्रेटर देन y इस लिखना है नॉट x इज ग्रेटर देन y पास आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होता है 2 होता है तो जस्ट रिवर्स होता नेक्स्ट है सिंगल कोट के अंदर ए बी सिंगल कोट के अंदर ग्रेटर देन 5 एरर क्यों आएगा अगर स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से कंपैरिजन रखा तब तो स्ट्रिंग का फॉल्स आता यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग का जो है इंटीजर से कंपैरिजन इसलिए एरर आएगा तो भी क्या हुआ नहीं स्ट्रिंग का स्ट्रिंग का और ए बी सर क्या बोलते हैं ABS सिंगल कोट में ये अभी लास्ट में क्या होगा ये भी जो यहाँ पे रहा है पीछे जो हमने कराया था कि a इज इक्वल टू 5 हाँ a इज इक्वल टू 5 तो वहां पे क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है ठीक है जो 5 के बराबर नहीं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ab इज ग्रेटर देन 5 तो ab में जो है हमारा मुझे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे क्या है कोई वैल्यू नहीं है ab में मतलब करेक्ट होगा अगर ab में कोई पहले वैल्यू ना a b इक्वल टू 4 ठीक है तो क्या हो जाता है हमारा कंपैरिजन हो जाता क्लियर है और जो वहां पे हमारा a ले रहा है एक्चुअली में a का स्काई कोड जो होता है हमारे पास जो a का स्काई कोड होता है हमारे पास 90 होता है क्लियर है 90 होता है क्या होता है स्काई कोड हाँ 97 होता है 97 to 122 तो अब 97 is equal to 5 तो 5 तो 97 के बराबर नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा
और यहाँ a b is equal वैल्यू a b is equal वैल्यू मतलब कि a b जैसे कोई वैल्यू ये दूसरा नंबर तो आएगा, इससे हम कैसे कैसे आएगा, तो कंपैरिजन कैसे करें, किसका करें, 65 का, अरे क्या बोल रहे हैं, 97 का करें कि 98 का करें, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई वैल्यू असाइन नहीं है यहाँ पे, तो एरर आएगा, इस तरह का एरर आएगा, a b is not defined, सेम चीज हां यही बात फर्स्ट ये भी था नहीं ग्रेटर देन यहाँ पे सिग्मा क्या है, ग्रेटर देन, नहीं सर वो पहले बार स्टार्टिंग में यहाँ पे ये भी था अभी तो फोकस फॉल्स है और फॉल्स आएगा ये था जो यहाँ पे a और b जो है वो इसी बराबर नहीं हुई फॉल्स, चलो इसे देखते हैं, ठीक है, ऐसा सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट कंपैरिजन जब करेंगे आप लोग चला के देखना इसको, ठीक है, एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, तो a b is greater than 5, तो greater than का सिंबल होगा और क्या बोलते हैं इंटीजर से कंपैरिजन होगा तो क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो फिर मैं एक बार इसको कोशिश करूंगा कि आप सैटिस्फाई हो, ठीक है, क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूंगा एक बार इस्तेमाल करूंगा, सिंपल करूंगा, देखूंगा कैसे मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सही बात है, सिस्टम से हमारा लॉजिक है कि 2 एंड cos में आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे जैसे a b का वैल्यू आ रहा है तो एरर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्या रीजन पे समझ में आ रहा है कि वैल्यू असाइन नहीं है, बट वहां पे हम देखते हैं कि a b की वैल्यू वहां पे भी हमारे पास नहीं दी, तो अब क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास ये हो गया हमारा a b is less than 5, इसमें भी एरर आएगा, इसमें भी एरर आएगा, a b सिंगल कोट के अंदर is less than 5, क्या मतलब है, a is greater than 5 ना, a b ये लोग हम कोई बात नहीं सकते, क्योंकि ये जो 97 होती है, 97 is greater than 5 हो जाएगा, क्यों आएगा, तो इसका कंपैरिजन होगा, STR और इंटीजर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, अब वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं करके देखा STR और इंटीजर में साफ साफ लिख के कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर मैंने a is equal to 5 कराया है, तो फॉल्स आंसर आ गया, जब ग्रेटर देन लेस देन का यूज करेंगे तो एरर आएगा, थोड़ा याद है, तो समझ नहीं आया तो याद है, तो एग्जाम में आ जाए तो इससे नेक्स्ट पढ़ने वाला है बूल फंक्शन, एक तो बूलियन वैल्यू होती है ना, ठीक है, हम बूल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और बूल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़े, बी डबल ओ एल बूल, कभी भी फंक्शन लिखते हैं लोग, इस मामले में होगा ब्रैकेट ओपन करके क्लोज, फंक्शन का साइन है, जब भी फंक्शन आप जैसे प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं आप लोग ना, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज होता है, यहाँ पे बूल फंक्शन है, और यहाँ पे कोलम दे दो, हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बूल को,
देखो the bool function used for 0 and 1 bracket में लिखो first and 2 full stop if we use any non-zero value if we use any non-zero value मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर यूज करते हैं बोल के अंदर क्लियर है ब्रैकेट में लिखो जिससे आप बाद में कंफ्यूजन ना हो हिंदी में लिखो आप जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू या नंबर ब्रैकेट क्लोज then output will be true otherwise false तो जो बूल फंक्शन है उसके अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जीरो के अलावा क्या क्या हो सकता है बताओ कोई संख्या हो सकती है एबीसीडी हो सकता है क्लियर है सबको तो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू है क्या आएगा ट्रू है ठीक है ये नियम है रूल है देखो याद करके देखना यूज भी करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लिखो एग्जांपल्स एग्जांपल सेल में लिखना है आपको बूल बूल ब्रैकेट ओपन क्लोज और ब्रैकेट के अंदर 4 लिखना है बूल 4 हाँ ब्रैकेट क्लोज क्या आंसर आएगा ट्रू नेक्स्ट बूल 0 false next bool 0 minus 1 true bool के अंदर 0 के अलावा कुछ भी यूज करोगे क्या आएगा ट्रू आएगा bool 0 minus 1 0.1 सर 0 minus 1 इसको 0.1 सर 0 minus 1 होगा 0.1 जहां पर माइनस लिखा है पॉइंट लिखो 0.1 अभी ठीक है 0.1 मतलब ये क्या है वैल्यू है 0.1 क्या है वैल्यू इसकी क्या है 2 आएगा नेक्स्ट बूल 1.5 बूल 1.5 क्या आएगा 2 आएगा बूल 0.06 2 आएगा बूल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए सिंगल कोट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर रहेगा बूल ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर ए कोई भी लिखो कैपिटल लिखो इस्तेमाल करो 2 आएगा क्या आएगा क्योंकि जो है एक वैल्यू जीरो के अलावा नेक्स्ट बूल sunrise true बोल ब्रैकेट के अंदर सनराइज सिंगल कोट के अंदर आएगा सनराइज क्योंकि स्ट्रिंग है नेक्स्ट बोल ब्रैकेट के अंदर ट्रू ट्रू TRUE ट्रू ट्रू का मतलब क्या होता है 1 क्या है आंसर ट्रू है क्या है तो ट्रू का मतलब क्या है 1 होता है क्या ट्रू का मतलब क्या है 1 हां जीरो नहीं होना चाहिए जीरो के अलावा
कुछ भी रहेगा क्या आएगा क्रॉस आएगा जीरो के अलावा बेटा बूल फंक्शन में याद रखो बूल फंक्शन के अंदर जीरो के अलावा कोई भी चीज रहेगा हमेशा ट्रू आंसर आएगा ठीक है शुरू चेक करने के लिए जाके पास हेडिंग लॉजिकल ऑपरेटर